राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में बहुत तरह के प्रश्न आजकल उठाए जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, इसमें फैसले की कोई बात ही नहीं थी। जब पहले उधर विवाद उठा था तो एक इस्लाम के स्कॉलर ने ही कहा था कि ये क्या तमाशा मचा रखा है। अरे राम और बाबर का क्या मुकाबला। बाबर एक राजा था, वो करता था, ठीक है, अपना लड़ना जीतना उसका काम था, उसने किया, वहाँ से किया। लेकिन राम तो हिंदू जनजीवन में रचे बसे हैं। उसमें राम को अवतार वाली बात कही गई है, उनसे क्या मुकाबला करते हो? वो जनजीवन में बसे हैं। और ये अयोध्या दशरथ की राजधानी रही है, तो पिता के स्थान पर बेटे का स्थान नहीं होगा तो और कहाँ होगा? इसमें क्यों वो बात मनाने की काम करते हो? इनका कोई तुलना नहीं है। तो बड़े उसमें विवेकपूर्ण बात, मुस्लिम स्कॉलर था, ये लोग होते हैं। और इस बारे में हुआ ही हिंदुस्तान में एक दुर्घटना जैसी हुई है कि ये अतिवादी मुसलमानों की आवाज़ हाईलाइट कर दी गई है, समझदारों की। उसी प्रकरण में जब आया था तो उसी में एक मुस्लिम स्कॉलर ने कहा था कि हमारे यहाँ लिखा है ज़बरदस्ती काबिज़ की हुई ज़मीन पर तो नमाज कबूल भी नहीं होती। और जैसे कुरान का उदाहरण दे के कहा था कि जो ज़मीन किसी की ज़बरदस्ती हथिया ली गई है उस पर तो पढ़ी हुई नमाज कबूल ही नहीं होती। तो ये तुम क्या कर रहे हो? तो अपने इस्लाम का तो ध्यान रखो। तो हुआ यही है कुछ कि ये जो अति महत्वाकांक्षी राजनीतिक प्रवाद के उन मुसलमानों की आवाज़ लोगों ने, पत्रकारों ने बुलंद कर दी, और जो स्कॉलर थे, जो उसके मर्मज्ञ थे, उनकी बात को ठीक से उभारा नहीं गया। नहीं तो कहीं सिद्धांत में इस्लाम का अर्थ ही होता है शांति और सलामती। इस्लाम शब्द उसी से बना हुआ है। उनका सूत्र है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करो अल्लाह का नाम से, जो रहीम है, रहमान है, दयालु है, कृपालु है। हम भी करुणा ध्यान दीन दयाल कहते हैं। तो कोई है नहीं, ये राजनीतिक प्रपंच का हुआ है। तो जैसे ये राम हिंदू मुसलमान का, वैसे ही इसका है। ये प्रपंच लोगों ने राजनीतिक उसमें खड़ा कर दिया गया। तो अयोध्या सनातन उससे चली आई है। वेदों में, पुराणों में अयोध्या का वर्णन मिलता है। राम को दशरथ के बेटे ही राम थोड़ी थे। विनोबा जी से किसी ने पूछा था कि आप कौन से राम के उपासक हैं? बोले मैं उस राम का उपासक हूँ जिस राम की वजह से दशरथ ने अपने बेटे का नाम राम रखा। राम शब्द जो सब जगह रमा हुआ है उसके लिए होता है। उसके पहले भी परशुराम राम उनका भी था, परशुधारी राम थे तो वो परशुराम कहलाए। राम वो भी थे, नाम उनका भी पिता ने राम ही रखा था। तो राम से पहले भी राम रखने की परंपरा थी, नाम करते हैं। लेकिन राम जिस चेतना का प्रतीक है वो बड़ी गहरी बात है मनुष्य के लिए। जो कहते हैं ना, ऐसा रचा बसा है। किसी से पूछो कि फलाना क्या है, फलानी चीज़ कहाँ है, तो वो ये नहीं कहता मैं नहीं जानता, राम जाने। तो लोग कहते हैं ज्ञान का नहीं है। आदमी ये राम को मान करके कि राम सर्वज्ञ है, और वो मनुष्य के भारतीय के जीवन में है राम। वो ये नहीं कहता मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तो किसी को तो मालूम है। तो वो कहता राम जाने, मतलब जानने वाला कोई है। आई डोंट नो बट स्टिल देयर समबडी हु नोज इट। निषेधात्मक नहीं बोलता, राम जाने, राम की मर्जी, राम का जैसे हो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। तो नियति के प्रतीक के रूप में राम भारतीय जीवन में घुले मिले हुए। तो ऐसे में कहीं कोई संदेह कि उसकी गुंजाइश नहीं है। भगवान की दया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, राम मंदिर बन रहा है, रामलला की स्थापना हो रही है। इसमें जिनने भी प्रयास किया है, हमारे वो विद्वान जिन्होंने मुकदमे में रामलला बनाम सरकार कर दिया था, उधर पार्टी रामलला बना दिया, इसीलिए जीते, और तो गड़बड़ आ जाता मामला। खैर जैसा भी हुआ, ये भी राम की ही मर्जी थी, करते थे।
तो बड़ी मेहनत की है लोगों ने, पर प्राचीन जो हमारा वास्तुकला उसके हिसाब से राम मंदिर का निर्माण किया गया है। सब विद्वानों ने साथ दिया। हम वहाँ गए थे, शिला पूजन ये वो सबका था। और अपने राजनीति में विरोध करें तो करें, लेकिन राम को चाहते सब है। उस समय जब रामशिला पूजन होना था तो वो ने कहा था हम होने नहीं देंगे, उन्होंने कहा था हम जरूर करेंगे। तो उस समय राजीव गांधी थे, तो उनके पास बात गई, यार उसमें क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो थोड़े से क्षेत्र में प्रतिबंध है, रोक लगी हुई है, उसे छोड़ के बगल में कर लो ना। तो ये उसूल तो उन्होंने दे दिया। राम सबको प्यारे हैं, राम को वही तो राजनीतिक प्रपंच में विरोध करने लगे। तो अब वो बन रहा है और सब उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। जो ऊटपटांग देते हैं ये तो अधकचरी राजनीति के लोग हैं, जो उसके बारे में कुछ ऊटपटांग बयान दे देते हैं। लेकिन जेकर राम के जीवन में रमा है और उसमें पूरे उसमें अभी जन उत्साह दिख रहा है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ देखते हैं कि वहाँ रामलला की स्थापना होने वाली है, रामलला की स्थापना होने वाली है। ये सब ऐसे हो जाएंगे। जितने मंदिर हैं अभी वो वनवासी राम के हैं, राम लक्ष्मण जानकी, वो वनवास के विषय वनवासी के है। एक स्थान ऐसा है झांसी के पास ओरछा में है, वहाँ राजा राम का मंदिर है। वो राजा के रूप में विराजे हैं वहाँ पर, और वहाँ बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर होता है, पुलिस जाती है रोज़ सवेरे। राजा को जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है अभी भी राजा के समय से स्थापना हुई थी, तब से वो चल रहा है। और एक ये अयोध्या में बन जाएगा, जहाँ बालक राम बैठे हुए, रामलला, प्यारा सा नाम है। तो ये रामलला का मंदिर है। और उसमें किसी ने पूछा था तो नरसिंह राव थे, उसमें कहा उसमें बोले विवाद क्या है, वो तो रामलला का स्थान है। कहा उनने भी यही था, बाद जैसा भी कुछ हुआ है वैसे का। तो ये प्रसन्नता की बात, सब जगह खूब उत्साह है लोगों में। और क्यों नहीं हो, कहना कि राम उनके जनजीवन में बसे हुए हैं। कृष्ण की अलग बात है, कृष्ण को लोग वो मानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन जो जीवन में है कभी कोई कृष्ण जाने नहीं जाने कहता, राम जाने ही बोलते। तो राम की अपनी एक गंभीरता है। तो ये बहुत सुंदर बात है वहाँ हो रहा है। और क्या सरकारी तंत्र क्या गैर सरकारी तंत्र, सब उसमें बड़े उत्साह के साथ वो कर रहे हैं, लोगों ने वो किया हुआ है। और जन जन में वहाँ पर अभी लोगों ने इंटरव्यू लिए हैं अयोध्या के मुसलमानों के, तो वो कहते हैं अब हमने धर्म बदल दिया तो क्या हुआ, पूर्वज तो हमारे भी राम ही थे, हम तो उन्हीं के उसमें हैं। हम तो खूब उत्साह है और हम तो खूब जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर स्थान कम पड़ गए तो हम टेंट में चले जाएंगे और आने वालों को अपने घरों में स्थान देंगे। मुसलमानों का स्टेटमेंट है कि हम तंबू लगा के बैठ जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ आ रहे हैं तो हम उनका मेहमान तो स्वागत करेंगे। तो एक बड़ा अच्छा उत्साह है। तो लोगों से यही कहना है कि हृदय की जो सहज वो बात है, ऐसे कहना कि भाई अपने राम तो नहीं जानते, मतलब हमारे भीतर जो राम है वो तो और के भीतर वाला राम जानता, सबके भीतर राम है, लोग ये मानते हैं। तो हृदय से जो आवाज़ उठे उसके हिसाब से करें। भगवान के नाम, भगवान ने सबको जोड़ने का काम किया है, भगवान का काम तोड़ना नहीं है। तोड़ना काम शैतान का है, तोड़ना काम शैतान का है, भगवान का नहीं है। उनका आता है वो पहले पैगंबर जो हुए थे उनका, तो वो कहीं गए तो एक बड़े भगवान का प्रेम से नाम लेता था, उसे तहजीब नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि तुम तो गलत ढंग से ले रहे हो, ऐसे करना चाहिए। तो उसे कहती दिन में गलत करता रहा, उसके मन में वो आ गया भाव। तो रात को भगवान ने, अल्लाह ताला ने स्वप्न दिया, तू वराए वसल करदन आमदी, माँ वराए फसल करदन आमदी। अरे तुझे जोड़ने के लिए भेजा है, ये तोड़ने के लिए। तूने उसकी आस्था को तोड़ दिया, तुम्हें आता ही नहीं है, हैं? तुम तहजीब बाहर की देखते हो, बाहर अंदर का प्रेम नहीं देखते। जाओ उससे माफ़ी मांगो। तो उन्होंने भेजा उनको,
उनने भैया भगवान को तेरी दुआ कबूल, तेरी प्रार्थना कबूल है, तू मन छोटा मत कर। वहाँ प्रेम देखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। वो तो प्रेम से कोई देखते हैं बाहर के, उससे उन्हें क्या मतलब है ना। सबरी झूठे बेर खिलाने लगती है तो उसमें मस्त है। केवट अटपटी वचन कहता है नहीं चढ़ने नहीं दूंगा राम, पहले ये कराओ, तो उसका हुक्म स्वीकार कर लेते हैं। सब में प्रेम है ना, समझे साहब। उनको वनवासियों का प्रेम, अरे राम यहाँ आ जाओ, यहाँ चलो, वहाँ जहाँ चलो वहाँ चलते, ऐसा करते हैं। तो राम ही केवल हर जगह वो प्रेम का अपना रखते, उन्हें अपनी वो मर्यादा हर जगह रखी है। तो भगवान प्रेम के नाते है, ईश्वर प्रेम के नाते है, अल्लाह प्रेम के नाते है। ईसा मसीह ने भी यही कहा है कि उसका भगवान का तो उद्देश्य प्रेम करने का है, तो वो करते क्या। तो ये जो एक अधकचरी राजनीति की वजह से जो आया उधर ध्यान न दें। हृदय में जो परमात्मा बैठा हुआ है उसी की आवाज़ पर काम करें। वो कभी विपरीत करता नहीं, क्योंकि अगर आपने अंदर बैठे आत्मा का बोध कर लिया तो वो परमात्मा का अंश है। तो यहाँ देख लिया तो सब जगह दिखने लगेगा। फिर तो वो उस तत्व को आपने पहचान लिया एक बार अपने भीतर, तो सबके जगह दिखेगा। तो वो रह ही नहीं जाएगा। वही फिर तो प्यार ही करोगे, वसल कर दो नवंदी फसल की भेद कहाँ देखोगी, तो भेद समाप्त हो जाता है ना। तो यहाँ कहाँ अभेद दर्शनम ज्ञानम, ज्ञान वही है जब भेद समाप्त हो जाता है, ज्ञान की परिपक्वता होती है तो भेद समाप्त। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मनः, जब विषय रहित मन हो जाए तो वो ध्यान समझ लो, और कोई विषय न रहे तो अभेद दर्शनम ज्ञानम, ज्ञान में भेद नहीं रहता है और ध्यान में विषय वासना नहीं रहती है। और शौच मलोमलता आ गया, बाहर का शौच नहीं है, मन का मल हट जाए तब असली शौच है। तो कहने उस बात से किया था, ये बड़ा अच्छा प्रसंग है, सुंदर प्रसंग आ रहा है, भगवान राम का वो हो रहा है, सब जगह बड़ा उत्साह है, लोग कर रहे हैं। मतलब यहाँ ये सर्दियों में निकल जाते हैं, कई जगह जहाँ जा रहे हैं वहीं लोगों का उत्साह है, अपने अंदर के उत्साह से। राम मंदिर में भगवान की स्थापना होने वाली है, तो सब लोग ऐसे एक तरह से जश्न मनाने का, दीपावली मनाने को लोगों ने छुट्टियां दे रखी हैं, वो कर लिया, हम तो उसमें करेंगे। तो राम ऐसे जनजीवन में बसे हैं। ये राम की असली पहचान यही है, ये जो सब में रमा है वही राम है, ऐसा भाव करके देखें। सबको भगवान सद्बुद्धि दें और इसी में देखें तो अंदर रमा हुआ तो एक ही तत्व है, तो सारा भेद समाप्त हो जाए, सब में प्रेम बढ़े। और कहते हैं कि राम राज्य का जो वर्णन किया है कि वहाँ भेद नाम की कोई चीज़ नहीं है, भेद था तो नृत्य की कला में भेद था। समझे, उसमें कहा है कि भेद तो नर्तक नृत्य समाज, आवाज़ थी तो पानी भरने के कुएं के घाट पे होती थी रस्सी की, और कहीं आवाज़ ही चूँ चूँ चढ़ाने ऐसा सब किया है, बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जैसे राम राज्य का हुआ। मोदी ने कहा भी है कि हम राम राज्य की कोशिश करेंगे। राम राज्य माने एक ऐसा शब्द है दुनिया में कि जहाँ आदर्श राज्य व्यवस्था हो, आदर्श सामाजिक व्यवस्था हो, आदर्श पर्यटन, वहाँ तो राम राज्य है। एक शब्द आप कह दो, दुनिया में कहीं कोई एक शब्द नहीं मिलेगा जिसका इतना व्यापक है, व्यक्ति से, परिवार से, समाज से लेकर के राष्ट्र तक राम राज्य है कह दिया, और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। मतलब राम राज्य माने बेस्ट पॉसिबल है, जो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जो जन जीवन में प्रतीक है उसको समझें। ऋषियों ने बड़ी मेहनत से ये जन के अंदर ऐसा दिव्य भाव स्थापित किया है, उसकी रक्षा करें। ये भारत ऋषि भूमि है, इसीलिए इसे देवभूमि कहा गया है, तो उसको करें। और आगे भी कई भविष्यनिष्ठाओं ने कहा है कि अगले दिनों भारत को आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना पड़ेगा, वो स्थिति आ रही है।
तो आध्यात्मिक दर्शन करना, मार्गदर्शन करना पड़ेगा। तो आदर्श राम और कृष्ण के ही आएंगे, जो जीवन में आएगा तो उसी का आएगा। इसलिए इसकी तैयारी करें। ये तो हो गया, राम मंदिर तो हो जाएगी स्थापना, लेकिन अब सारी दुनिया देख रही है। अब आप देखो, भारत की अपनी विशेषता है, गरीबी में भी इतनी शान से, इतनी शांति से और कहीं कोई नहीं रह पाता जितना भारत में लोग रहते। यहाँ गरीबी भी एक शान है। सबसे छोड़ के जंगल में बैठा है और राजा भी आकर के उसको प्रणाम कर रहे हैं, और ये कहीं नहीं मिलेगा। जहाँ पर त्याग के का महत्व है, पर त्याग कौन करता है? जिसको लगता है कि मूल संपत्ति हमारे पास है, वो बाहरी संपत्ति को महत्व नहीं देता। जैसे बाहरी संपत्ति, वो कैसे उसको छोड़ेगा, वो उसी से चिपका रहता है। तो इतनी बड़ी संख्या में ऐसी अनुभूति करने वाले हुए हैं जगह जगह। वहीं ईसा मसीह जी हुए, मोहम्मद साहब हुए, उन्होंने देव संपत्तियों का, कुछ संत हुए हैं जिन्होंने दिव्य संपत्तियों अनुभव किया। लेकिन भारत में तो लाइन लगी है सैकड़ों की संख्या में। हर वेद की हर ऋचा में उसके ऋषि का नाम है। तो इतनी बड़ी संख्या में, इसीलिए शायद इसे देवभूमि, भारत को देवभूमि कहा गया है। तो भारत को फिर से देवभूमि बनना है और पूरे विश्व के लिए, और विश्व परिवार फिर से बनाना है। भारत ने ही पहले विश्व परिवार बनाया था। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये पहली संस्कृति रह चुकी जो पूरे विश्व में फैल करके उसने भाईचारा सिखाया था। जहाँ भी शोध हो रहा है वहाँ वो चीज़ निकल करके आ रही है। 5000 साल पहले वहाँ के भारतीय आए थे, ये वो हुआ। चिन्ह भी मिलते हैं जगह जगह, जापान से लेकर के और ब्राज़ील तक में, वो सब वहाँ अक्षर। तो कहने का ये है कि ये भारतीय संस्कृति पहले भी विश्व भर में फैली थी, क्योंकि ये यही है कि हर व्यक्ति उसे बोध हो गया तो वो निकल पड़ता है लोगों को बोध कराने के लिए। अंतिम उसमें वानप्रस्थाश्रम अपने को सक्षम बनाया, गृहस्थाश्रम में अपना नागरिक कर्तव्य पूरे किए, उसके बाद वानप्रस्थ होकर निकल जाता है। अपना अनुभव सबको बांटने, परिवार को भी देता है और बांटता है, और अंत में संन्यास में हो जाता, पूरा समाज के लिए समर्पित हो जाता है। वानप्रस्थ में दोनों में रहता है। तो ये ऐसी परंपरा हमारे यहाँ जो है, उसकी वजह से ये ऋषियों की बनाई हुई परंपरा है। तो इसी का लोग अनुमान करें, बड़ी शांति रहती है। नहीं तो अंत तक धन से और उससे मोह से चाहिए मेरा बेटे के लिए, जिसका है होगा, संपत्ति सब रघुवर के आई, जो जिसको देना होगा दे देगा। तुम तो व्यवस्था करते रहो, छिपको मत इससे, ऐसा जो करते हैं। तो बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो भगवान राम को उसको देखें, उन्हीं आदर्शों में चलने के लिए, क्योंकि आदर्श ऐसी वस्तु है कि उसका एक अंश भी पकड़ लिया तो आपको निकाल देगा। गुरुदेव ने व्याख्या की है भगवान की कि सारे आदर्शों का समुच्चय ही परमात्मा है। सारे आदर्श और तो कोई नहीं। उन्होंने कहा मनुष्य का ये कंप्यूटर है, ईश्वर का तो जाने क्या है। सृष्टि का विस्तार नहीं समझ पा रहा है अभी तक, तो ईश्वर का विस्तार कैसे समझेगा ये। तो इस कंप्यूटर में इतना ही है कि उच्च आदर्शों के रूप में ईश्वर को समझ लें, और कोई एक उच्च आदर्श पकड़ लिया तो ईश्वर की एक धारा पकड़ ली, है ना। सूरज की एक किरण भी आ गई तो घर में अंधेरा नहीं रहेगा। तो ईश्वर की एक धारा भी पकड़ ली तो अपन का अंधेरा मिट जाएगा। अंधेरा मिट जाएगा तो भ्रम समाप्त हो जाएगा, भ्रम नहीं रहेगा, भेद नहीं रहेगा समाप्त। तो ऐसी फिर से जीवन बने सबका, ऐसी ही मंगल कामना। ओम शांति।